अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अपडेटिंग योर इमेज। मैंने नोफैप अपना शुरू किया था। मैंने कहा था अब से मैं फैपिंग नहीं करूँगा। मैंने शुरू किया, आई वाज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस दफ़ा मैं यार बिल्कुल फैप नहीं करूँगा और आई विल इवेंचुअली लीव फैपिंग और मतलब हर चीज़ को छोड़ दूँगा। फिर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही दिन मैं दोबारा फैप कर दिया और आई ब्रोक माई स्ट्रीक। पहले दिन ही मैंने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी। आई वाज़ वेरी डिसहार्टेड बट खैर ये तो थी मेरी स्टोरी। मैं बताता हूँ कि इमेज क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होती है। ये फैब करने के बाद मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल अपनी इमेज चेंज कर दूंगा। मैंने इस बारे में इंटरनेट पे रिसर्च की थी कि अपनी इमेज क्यों अपडेट करना ज़रूरी होती है। फिर मुझे पता लगा कि यार इमेज अपनी अपडेट जब तक ना करे तो बंदा कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता। कोई अपना लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता, कोई अपना गोल अचीव नहीं कर सकता। फिर मैंने अपनी इमेज को अपडेट किया। मैं फुल मतलब मशीन मार दी थी बालों पे। अपनी दाढ़ी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। पहले मेरी मतलब होती थी दाढ़ी, वो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दी थी। अपनी मैंने मूंछें भी ख़त्म कर दी थी। जो थोड़ी बहुत हैं वो ख़त्म कर दी थी मैंने। मशीन मार दी थी इन पे। तो मैंने अपनी इमेज पूरी तरह से अपडेट कर दी थी। अच्छा, अब खैर आलतू फालतू बहुत बहुत हो गई। अब मैं बताता हूँ कि अपनी इमेज को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है और अपनी इमेज को किस तरह अपडेट किया जा सकता है। यार ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर अपनी इमेज को अपडेट नहीं करता ना बंदा तो कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता, अपने किसी गोल की तरफ नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज नहीं करते, तब आप उस चीज़ को अडैप्ट नहीं कर सकते। अगर आप फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर आपको रीडिंग करनी चाहिए, आप कहते हो कि यार अब से मैं रीडिंग किया करूँगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि आप अ, मोबाइल पे किताब खोल के बैठ जाओ, मतलब ई बुक खोल लो मोबाइल पे कोई, और वो आप रोज़ाना पढ़ लो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। आप पहले दिन पढ़ोगे जब आपको बहुत ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक होगो कि यार होगे कि यार मैं अब से रीडिंग करूँगा, अब से रीडिंग करूँगा। नहीं कर पाओगे, अगले दिन आप दोबारा उस चीज़ को छोड़ दोगे। एक दिन करोगे, फिर दोबारा पता नहीं कब तक के लिए छोड़ दोगे। फिर किसी एक दिन कर लोगे, फिर पता नहीं कब तक के लिए छोड़ दोगे। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए, आप एक हैबिट को अपनाने के लिए अपनी इमेज को अपडेट करते हो, अपनी सराउंडिंग इमेज को, अपने आप की इमेज को अपडेट करते हो। अपडेट करने से मुराद है कि यार अपनी चेंज करो अपने आप को, जिस तरह आप नज़र आते हो अपने आप को चेंज करो। क्योंकि जब आप अपने आप को चेंज करते हो, आप जिस तरह अपनी अपीयरेंस जब चेंज करते हो ना, आपके माइंड को ना न्यू ट्रिगर एक मिल जाता है कि यार इस अपीयरेंस के साथ मैं किस चीज़ को लिंक करता हूँ। आपके जो होते हैं ब्रेन सेल्स होते हैं वो कहते हैं यार ये कोई नई चीज़ है, नई आउटफिट है, इसके साथ ये पहन के मैं मतलब क्या करूँगा। आप होते हो ना कि आप जब रिलैक्स करने के लिए आप कोई ट्राउज़र पहन लेते हो, कोई ऐसा, अगर आप कोई मतलब सलवार कमीज़ पहनते हो आप डेली, तो आप मतलब ईज़ी सी कोई सलवार कमीज़ पहन लेते हो। इससे मतलब आपको माइंड को ट्रिगर मिल जाता है कि यार अब मुझे रिलैक्स करने का टाइम हो गया, अब मैं बिल्कुल चिल हो जाऊँगा। तो इसी तरह आपने अपने आप को अपडेट करना है कि यार मैं जो आउटफिट पहनी है, जिस तरह अगर आप ट्राउज़र शर्ट पहनते हो, तो आप कहते हो कि मैंने सलवार कमीज़ पहनूँगा या मैं पैंट शर्ट पहनूँगा और अब मैं रीडिंग करने बैठूँगा। इससे होता ये है कि आपके माइंड को ट्रिगर मिलता है कि यार मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैंने अपनी अपीयरेंस चेंज किया, मुझे इसके साथ किसी चीज़ को लिंक करना है। अगर रीडिंग से लिंक कर देते हो ना, आपकी फिर वो हैबिट बन जाती है कि यार ये कपड़े पहनूँगा तो मैं रीडिंग करूँगा। अगर मैं ये कपड़े नहीं पहने हुए तो रीडिंग मैं नहीं करूँगा। उससे आपको एक आसानी हो जाती है कि जैसे ही आप वो कपड़े पहन लेते हो ना, तो आपका माइंड आपको ट्रिगर करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है कि अब भाई तुम्हें रीडिंग करनी है, रीडिंग का टाइम आ गया। इसी तरह जो आप चीज़ों को लिंक कर देते हो ना एक से दूसरी चीज़ को, तो बहुत आसान हो जाता है हैबिट्स बनाना। अब किस तरह अपने आप को, अपनी इमेज को अपडेट करना है, अपनी सराउंडिंग्स को किस तरह अपडेट करना है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि अगर आप रोज़ाना आप ट्राउज़र शर्ट पहनते हो, आप सलवार कमीज़ मतलब बहुत कम पहनते हो, ओकेजनली पहनते हो, तो आप अपने आप को अपनी इमेज को चेंज कर दो पूरी तरह से कि आपको मैं रोज़ाना अब सलवार कमीज़ पहनूंगा, और सारी बुरी हैबिट्स को उसी ट्राउज़र शर्ट के साथ ही छोड़ दो। उससे होगा ये कि आपकी एक नई जो लुक बनेगी ना, उससे फिर आपका माइंड कहेगा कि यार इस नई चीज़ों को मैं लिंक करूँ। जिस तरह के आप फिर उसके बाद रीडिंग करो, आप उसके बाद जर्नलिंग करो, आप उसके बाद मतलब मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज को लिंक करो उससे कि यार अब मेरी एक न्यू लुक है, एक नई पर्सनैलिटी है मेरी। अब उससे फिर चीज़ों को लिंक किया करो।
आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको फेशियल हेयर है तो आप अपनी दाढ़ी को कटवा दो, बिल्कुल मतलब क्लीन शेव कर लो। या अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो आप दाढ़ी रख लो। अगर मतलब अपने बाल छोटे रखते हो तो आप बड़े रखने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपके बाल वैसे ही बड़े हैं आप उन्हें छोटा कर दो। इससे होगा तो सही, आपको एक दफ़ा तो धचका लगेगा कि अगर आपको मतलब बड़े बाल आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप छोटे करो। तो आपको धचका तो लगेगा कि यार मैं अपने बाल छोटे कर दिए तो फिजिकल अपीयरेंस मेरी बहुत ख़राब हो जाएगी। बट यार अपने अंदर चेंज लाने के लिए, अपने आप को कोई अचीव करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये चीज़ नहीं करोगे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अपने आप को तो चेंज करने के लिए मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं कि मतलब सलवार का, अगर सलवार कमीज़ पहनते हो पैंट शर्ट पहनो, पैंट शर्ट पहनो सलवार कमीज़ पहनो, या फिर ट्राउज़र शर्ट पे स्विच कर लो। तो इन चीज़ों के अलावा आप अपने सराउंडिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे अपना पढ़ाई करने ज़्यादा शुरू करना है, तो आप अपने आप को, अपने टेबल को, जिस डेस्क पे बैठ के आप मतलब वीडियोज़ देखते हो, जिस पे कंप्यूटर यूज़ करते हो, जिस पे गेमिंग करते हो, आप उसको ना उसके साथ किताबें वगैरह रख दो कि इधर थोड़ी बहुत दो दो तीन किताबें इधर पढ़ी हैं डेस्क के, दो तीन उधर पढ़ी हैं। तो आप जब जब उन किताबों को देखोगे आपको याद आएगा कि यार मैंने पढ़ाई करनी है। आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। आप उस चीज़ को एक दिन कंटिन्यू करोगे तो अगले दिन भी आप ज़रूर करोगे, अगर आप अपने आप को किताबों से, अपनी स्कूल की बुक से सराउंड करते हो या कॉलेज की बुक से सराउंड करते हो। तो एक आसान सा तरीका है। और एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि अगर आप अपने टेबल की या अपने जो सोने की, आपने कोई भी जरा आप नॉर्मली बैठते हो उसको आप थोड़ा चेंज कर लो। जिस तरह मतलब अगर आपका एक कमरे में डेस्क पड़ा है तो किसी दूसरे में रह जाओ। अगर कमरा एक ही है आपका, मतलब आप एक ही कमरे में स्विच कर सकते हो उस टेबल को, तो आप उसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर दो। अगर बेड इधर पड़ा है तो उसको दूसरी तरफ रख दो। अगर टेबल मतलब आपके साथ पड़ा हुआ है, आप टेबल को दूसरी वॉल के अगेंस्ट रख दो। तो इससे होता है आपको जब चेंज नज़र आता है ना, तो आपको एक उससे नया ट्रिगर फॉर्म हो जाता है कि यार इसके लिए मैं क्या, इससे क्या, किस चीज़ को लिंक मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि अपने कैसे अपडेट करें और अपनी इमेज को क्यों अपडेट करना है। आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। अगर पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और याद रखना, मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।